है? नहीं। वी एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छी आदतों के साथ साथ हमारी बहुत सारी बुरी आदतें भी होती है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग पीपल अराउंड अस। ओह वाओ, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। वेरी नाइस, फ्रेंड्स। ओके, आप सबने बताया वन ऑफ द बैड हैबिट जो हमें सक्सेस के लिए रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है, वो कौन सी हैबिट है? ड्रग्स, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट? क्या कोई भी इंसान अपने लाइफ में स्टार्टिंग से एडिक्टेड होता है? तो वो कैसे आता है? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी एक्टिव गर्ल। वो आता है हम प्यारे प्यारे दोस्तों और सराउंडिंग से, राइट? जब मैं आपके स्टैंडर्ड में था, 6th स्टैंडर्ड, तो हमें और मोटिवेटेड रहना और कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, हम वो आदतों में कैसे आते हैं? जन्म से तो थे नहीं, राइट? when we are in school 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में, तो हमें कौन मिलता है? हमें प्यारे प्यारे दोस्त मिलते हैं। मुझे भी मेरे टाइम की याद आती है और हमारे दोस्त क्या बोलते हैं? चल तुझे नई दुनिया में लेके चलता हूँ, तेरे सर सब गम सब टेंशन और जो भी यार पढ़ाई का डर है, पेरेंट्स का डर है, टीचर्स का डर है, क्या करता हूँ? खत्म कर देता हूँ, मिटा दूंगा। चल मैं तुझे एक नई दुनिया दिखा दूंगा, मेरे पास आ जाओ, एक नई दुनिया दिखा दूंगा। ये सब हमें कौन बोलता है? दोस्त हमें क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं कि भाई यार यू आर ओनली ए बुकवर्म, आप सिर्फ पढ़ाकू बच्चों से पढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, राइट? कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं? सबके साथ होता है, बहुत लोग के साथ होता है। यस, स्टूडेंट्स हमें चिढ़ाते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके कारण हम क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। वेरी नाइस, क्या वर्ड बोला है आपने? क्या नाम है आपका? अरमान सिंह। अरमान, बिग राउंड ऑफ अरमान। हम हमारे फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ट्रैप में आ जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स। अभी बताओ कौन से टाइप ऑफ एडिक्शन हो गए लाइफ में? एक पेंसिल टाइप क्या होता है जो पॉकेट में कैरी कर सकते हैं? वेरी नाइस, vapes are there, hookah are there, cigarettes are there. These are all small type of addictions जो स्कूल के बच्चे कर रहे हैं आजकल, right? E-cigarettes. Now tell me, drugs करता क्या है? ड्रग्स आपके मेंटल और फिजिकल वेलबींग को डिस्ट्रॉय कर देता है। समझो बहुत सारे बच्चे डरते हैं और आपके फ्रेंड बोलते हैं भाई तू डरपोक का डरपोक रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बन सकते। और हम क्या हो जाते हैं? इन्फ्लुएंस। और हम उनको दिखाने के चक्कर में we fall into this trap कि भाई मैं तुझे दिखा दूंगा, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कूल हो सकता हूँ। और हम उस ट्रैप पे आते हैं और हमारे फिजिकल वेलबींग को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ड्रग्स क्या करते हैं हमारे लाइफ में? दे डिस्ट्रॉय आवर वेलबींग, फिजिकल और मेंटल। मतलब मेंटल स्टेट भी सही नहीं रहता है, हम खुद में रहने लग जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। और सफलता तो बहुत दूर की बात है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, एवरीवन आर अफेक्टेड। सो व्हाट आर ड्रग्स? हम आगे और देखेंगे कैसे कैसे टाइप के ड्रग्स हैं। ड्रग्स कुछ नहीं, ये सब है आपको टेंशन में डाल देते हैं, पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। दिस आर द टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स क्या है? क्या हो गया स्टैटिस्टिक्स? हम देखते हैं आगे दुनिया ने कितना प्रोग्रेस किया है इस मामले में। Some type of drugs which you share were opioids, cannabis, vapes,
other smoking products. If you see in 2011, the number of people consuming drugs were around 200 million. कितने थे? 200 million. And if you compare that in 2021, you will be shocked. The number is more than 300 million. हमने कितना प्रोग्रेस किया है? More than 50% people have increased in the consumption of drugs. 50% पब्लिक बढ़ गई है जो इस ट्रैप में आ रहे और and it is very astounding to say that the most people who are affected are the students. तो इस जाल में फंसे हैं सबसे ज्यादा वो कौन है? स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे इस ट्रैप में जा रहे हैं. Why? Because the reason. To look cool. वेरी नाइस. आप कूल लगना चाहते हो. जो कंज्यूम नहीं करता वो कौन है भाई? वो तो डरपोक है, वो अनकूल है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, है ना. हम बोलते हैं ना भाई, जो स्मोकिंग अल्कोहल के राह पर रहता है अक्सर उनके बहुत सारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं. उनके साथ लोग रहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, वो फनी होते हैं. और जो सिर्फ पढ़ता है, अपने गोल्स पर रहता है, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स उनको क्या बोलते हैं? पढ़ाकू है, बम है, डब्बा का डब्बा ही रहेगा, है ना. चिढ़ाते ना. Yes, the number one reason why we fall in this trap is peer pressure. हमारे दोस्त हमें प्रेशर में डालते हैं, हमारी सोसाइटी हमें प्रेशर में डालती है. ज्यादा मार्क्स लेके आ, तुझे हर चीज में होशियार बनना पड़ेगा. You have to grow in your life. ग्रो होना है तो बड़े लोगों के साथ रहना पड़ेगा. बड़ा बनना है तो बड़े लोगों जैसे शौक रखने पड़ेंगे. हम प्रेशर में आते हैं. और कौन कहता है बड़े लोगों के शौक स्मोकिंग अल्कोहल ड्रग्स होता है? नहीं. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये धोखा है. और हमारे साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है. जो हम कह रहे हैं कि भाई आपको स्मोकिंग अल्कोहल ड्रग्स करना पड़ेगा बड़े बनने के लिए, कूल बनने के लिए और ज्यादा दोस्त करने के लिए. आप अपने दोस्तों को हेल्प नहीं कर सकते क्या? टू हैव मोर फ्रेंड्स. कांट यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन स्टडीज? क्या आप उनको आप अलग एक्टिविटीज में हेल्प नहीं कर सकते? कर सकते. नेवर फॉल इन द प्रेशर. कोई जरूरत नहीं है एकदम ज्यादा मार्क्स लाने की. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 90%, 95% लाओ और प्रेशर में रहो. ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप हर एक्टिविटी में 100 एकदम अच्छे रहो. नो, you have your own way to become successful. So never fall in the trap of peer pressure. पेरेंट्स को भी इसलिए जरूरत है इन द मीटिंग कि हम उन्हें समझाए कि आप कंपेयर ना करें दूसरे दोस्तों से. कि भाई बाजू वाला चिंटू तुझसे कितना कमजोर था 2 साल पहले, आज तुझसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है. राइट. कितनों के पेरेंट्स कंपेयर करते हैं? दिल खोल के पार्टिसिपेट. यस, ऐसा कोई पेरेंट नहीं दुनिया में जो कंपेयर नहीं करता है. वेरी नाइस. इफ दे कंपेयर यू, डोंट फॉल इन द प्रेशर ऑफ कंपैरिजन. वो करेंगे. आपको हार्ड वर्क करना है, आपको डिसिप्लिन रखना है अपनी लाइफ में. बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर आप किसमें आ जाते हो? आप डिप्रेशन में आ जाते हो. आप डिप्रेशन में आ जाते हो क्योंकि आपके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है. आपको चिढ़ाया जाता है स्कूल में, आपको बुली किया जाता है. सबसे बड़ी हार्नेसिंग एंड हैरेसिंग एक्ट इन द स्कूल इज ऑफ बुलिंग. मतलब लोग चिढ़ाते हैं आपको. दे मेक फन ऑफ यू. कोई भी आंसर देगा आपका मजाक उड़ा देंगे. तो उसके बाद क्या होता है? बच्चा कभी हाथ ऊपर नहीं करता. उसको आंसर आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी. कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि यू नो द आंसर बट यू डोंट रेज योर हैंड, यू डोंट हैव द गट्स. यस. क्यों होता है ऐसा? क्या मजाक बनाएंगे? वापिस मजाक बनाएंगे. फ्रेंड्स बना सकते हैं, टीचर्स बना सकती है, और उसके कारण हम डिप्रेशन में आते हैं. फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. लोग जो कह रहे हैं उसका हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सबसे बड़ा रोग क्या है? कि क्या कहेंगे लोग. स्टॉप थिंकिंग व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू. आप क्या सोचते हो मायने रखता है. बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आप ये डिप्रेशन में आने लगते हो और लोगों को दिखाना चाहते हो दैट यू आर गुड इनफ. पीयर प्रेशर, डिप्रेशन एंड आफ्टर दैट व्हाट? स्ट्रेस. और स्ट्रेस में आ जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता. और स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हो? फिर एक ही सहारा होता है, धुआं का सहारा, वेब्स का सहारा, ड्रग्स का सहारा.
और अनदर थिंग आ गई है वो है दिखावा, सोशल स्टेटस, कि हम दिखाना चाहते हैं that I am cool in life, I have more friends, I am powerful, क्योंकि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन आ गया है. There is one perception in our life that to look cool, to have more friends, to look good in life, I need to do all this stuff of substance abuse. मुझे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अगर ज्यादा दोस्त चाहिए, मुझे अपना दिखावा बढ़ाना है. एंड अनदर रीजन इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको डर लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा जीवन में. पीछे रहने का मतलब ये नहीं कि आपको डर है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको डर है कि आपके साथ कोई रहेगा नहीं, आपके साथ आपके कोई दोस्त नहीं रहेंगे. क्योंकि आप देखते हो भाई, मेरे बाजू वाले दोस्त के इतने सारे दोस्त हैं, इतने फेसबुक लाइक्स आते हैं, इतने इंस्टाग्राम लाइक आते हैं, और मेरे तो 20-30 पे अटक जाता हूँ, और उसका 300-400. कितने लोगों को ये होता है यार, उसको बहुत ज्यादा लाइक्स आता है. हमको भी होता है, अभी भी होता है. क्या बात है? नो वन यूजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम ओवर हियर. वेरी गुड स्कूल, बहुत अच्छी स्कूल है, ये आप नहीं कर रहे हो. तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं जाना है. नाउ टेल मी व्हाट आर द 5 थिंग्स जो हमें स्क्रैप में लेके आता है. नंबर 1 थिंग क्या है? पीयर प्रेशर. क्या आप प्रेशर में आओगे? नहीं. प्रेशर में आओगे तो भी अच्छी चीज में आना है कि भाई ठीक है, मैं अच्छा मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा और कॉन्फिडेंट रहूंगा. सेकंड थिंग इज व्हाट? क्या है? डिप्रेशन. क्या आप डिप्रेशन में जाओगे कभी? Whenever you feel down, talk to your teachers, talk to your parents. बट बच्चे बोलते हैं भाई पेरेंट्स से डिप्रेशन में डालते तो किससे बात करें? टीचर को डिप्रेशन में डालते तो किससे बात करें? We have different. इसलिए आप ये सब सेल से कनेक्टेड रहिए. एलिवेट जैसा सेल है जो हम आपको और बताएंगे, जो आपको इस राह से हटाएंगे कि एनी प्रॉब्लम यू हैव, देयर आर मेनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क ऑन ऑल दिस स्टफ. थर्ड पार्ट इज स्ट्रेस. फोर्थ इज सोशल स्टेटस. दिखावा में नहीं जाना है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, are you all enjoying till now? Yes. Very nice. So to continue with this part, I will now request my fellow trainer Rishabh Jain to continue the session, and I'll come after 15-20 minutes. Okay, please give a big round of applause for Rishabh. Good morning. Good morning. Good morning. कौन से स्टैंडर्ड में? ठीक है, तो अभी बोर्ड जाने वाले होंगे. Within 6 months. किसको इसको 90% लाना है? उससे ऊपर. उसको 100 के ऊपर लाने. ठीक है. Let me introduce myself. Backbenchers. I am a professor by profession and a stock market trader. And I have taught students, 10th standard, 12th standard, engineering students, medical students. And I myself got 95%. तो जिसको इसको 95 लाने हैं, I know the code. मुझे पता है कैसे लाने हैं. In 10th, in 12th also. हाँ, वही बताऊंगा. तुमको 102 ला के दूंगा. तुमको 102 ला के दूंगा. और 105 चाहिए तो बाहर मिले. तो या तो शांत रहो या तो फिर बाहर मिलो. ये सर बताएंगे आपको क्या करें. अगर अभी आवाज आई तो फिर सर क्या करें. गॉट इट? एम आई क्लियर टू यू? गुड. तो विनीत सर ने भी बताया कि ड्रग्स में हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं सोशल स्टेटस की वजह से, फोमो की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंड इससे अफेक्ट कैसे होता है. सो हाउ मेनी ऑफ यू नो पीपल हु कंज्यूम ड्रग्स? लाइक दे कैन बी योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सोसाइटी में हो सकते हैं, आपके पापा के दोस्त हो सकते हैं, आपके स्कूल के बाहर देखा होगा आपने. कितने लोगों ने देखा है स्कूल के बाहर? या फिर आगे जाएंगे तो देखते हैं लोग कि भाई कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक करके चल रहा है. देखा है? सबने देखा है? गुड. हैंड्स डाउन. सबने देखा है? ठीक है.
कितने लोगों के फ्रेंड्स ने उनको पूछा है कि क्या आप करते हो? गुड, देयर इज नो शेम इन दैट। ओके, कितने लोगों के फ्रेंड्स ने आपको पूछा है कि क्या आप करते हो? या कितने फ्रेंड्स ने आपको पूछा है यार एक बार ट्राई कर ले? पूछा है? ग्रेट, नो शेम इन एडमिटिंग दैट। ओके, डाउन डाउन, हैंड्स डाउन। ठीक है, अब ये तो आपको जिस तरीके से वो लोग लुभा रहे हैं, जिस तरीके से आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, ये तो गलत है। अब इसके बाद के इफेक्ट जो लोग नहीं कंज्यूम कर रहे हैं उनको मैं सबसे इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताता हूं क्या होता है। कितने लोगों को सक्सेसफुल बनना है? सबको बनना है। स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, इंजीनियर, मेडिकल, एमबीए, बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, अब सब में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक मेंटल मेमोरी, एक फिजिकल मेमोरी। क्या इंपॉर्टेंट होती है? फिजिकल मेमोरी। अब ये चीज ड्रग जैसी चीज, जैसे सिगरेट हो गया, वेप्स हो गए, ड्रिंक्स हो गए, या फिर और भी तरीके के ड्रग्स हो गए, ओपियोइड्स हो गए, बहुत तरीके तुमने सुने होंगे, तुम्हारे दोस्त को देखा होगा लेते हुए, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें होंगी। अब ये चीज आपके बॉडी पे अफेक्ट कैसे करती है मैं बताता हूँ। तो आप सबने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है? क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? इनवॉलेंटरी एक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, आपके मसल ही उसको एग्जीक्यूट कर देता है ना? सपोज करो आपके सामने कोई शेर आया, तो आप क्या करोगे? पत्थर उठा के मारोगे, भागेंगे। तो आपके ब्रेन को मैसेज गया ही नहीं है, आपके पैर को पता है ये कि भाई ये शेर आ गया, मेरे को भागना है। अगर पत्थर उठाने गए तो आप उठ जाओगे, है ना? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये मसल मेमोरी होती है। क्या होता है? तो आपके मसल में, हर मसल में मेमोरी है, हर मसल में क्या है? ग्रेट। तो अब जो लोग ड्रिंक करते हैं आपने देखा होगा, दे वॉक रैंडमली, उनके पैर कैसे चल रहे हैं, उनके हाथ कैसे चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं स्टेबल नहीं होता, उनके एक्शंस उनके बोलने से सिंक में नहीं है। देखा है? सेरिबेलम, देयर बॉडी इज नॉट इन सिंक विद व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग। देखा है? तो इसका मतलब क्या है? आपके मसल की मेमोरी वीक हो रही है, आपके मसल की जो मेमोरी है वो क्या हो रही है? तो मसल की मेमोरी अगर वीक हो रही है तो वो सारे मैसेजेस कहाँ जाएंगे? ब्रेन तक। एंड सबको पता है ब्रेन एक मशीन है, ब्रेन इज अ मशीन, दिमाग मशीन है, जितना ज्यादा चलाओगे उतना थकेगी, है ना? तो अब जब सारे मैसेजेस ब्रेन तक जाएंगे, सारे मैसेजेस ब्रेन तक जाएंगे तो ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा तो जल्दी थकेगा। तो जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग वेप लेते हैं, उन सबको अर्ली स्टेज बिफोर 50 दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जल्दी चीजें भूलने लगते हैं। दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ अल्जाइमर्स, वो लोग को आज जो किया उनको कल याद नहीं रहता। तो क्या आप सबको चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो? तो क्या आप सब लोग ड्रग कंज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे। तो तुमको ये मतलब समझा के उसको तुम्हारा मेंटल इफेक्ट कैसा है? तुम्हारा दिमाग स्लो कर रहा हो, तुमको प्रॉब्लम्स लाएगा हो, तुम्हारी फिजिकल मेमोरी वीक कर रहा हो, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस कम कर रहा है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको अगर फुल टॉस मिल गया, यहाँ पे बॉल आ गई, फुल टॉस स्लो, ऐसे खींचोगे, डायरेक्ट बैट घुमाओगे, तो तुम्हारे ब्रेन तक वो मैसेज नहीं जा रहा। वो बैट घुमाने का एक्शन जो है वो किसमें है? तुम्हारे मसल में है। किसमें है? आपके मसल्स में है। तो ये रिफ्लेक्सेस जब वीक होंगे तो ये सारे मसल्स वीक होंगे। तो तुमने सारे के सारे प्लेयर्स देखे होंगे, विराट कोहली देखा है, रोनाल्डो देखा है, दे आर द बेस्टेस्ट प्लेयर्स इन द फॉर्मेट फुटबॉल में। और यस, इवन मेसी, विराट कोहली इज द बेस्ट इन क्रिकेट। यस, इवन एमएस इज बेस्ट, बट करंट जनरेशन। ओके, तो अब देखो विराट कोहली आफ्टर 2013 के पहले ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर्स, उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट आफ्टर 2013 उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी उसके लाइफस्टाइल में, ठीक। उसने बियर पीना, ड्रिंक करना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? उसको पता चल गया कि अगर मुझे अपने करियर में बेस्ट करना है या वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट बनना है, मुझे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट बनना है, तो मुझे सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। एंड आफ्टर 2013 अब तक उसका करियर पीक पे है, ही इज स्टिल द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। समझ रहे हैं? ग्रेट। नाउ इसके दूसरे इफेक्ट्स क्या है? ये तो आपके बॉडी में इफेक्ट होंगे। अच्छा, एवरीबॉडी नोज मुकेश, मूवी देखने आते हो?
सबसे पहले कौन दिखता है? दो प्यारे बच्चे थे, एक सुंदर बीवी थी, बट एक बार उसने तंबाकू लेना चालू किया, गुटखा लेना चालू किया, तो सब बर्बाद हो गया। ये सब होगा, ये सब सही में होगा अगर आप लेंगे, बट ये लेटर होगा। कब होगा ये? 25-30 साल बाद। कब होगा ये? 25-30 साल बाद। तो 25-30 साल बाद के लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई 25-30 साल बाद होगा तब देखा जाएगा, सबको एक दिन मरना है, वो तो इनएविटेबल नहीं है, सबको ऊपर जाना ही एक दिन। तो वो लोग बोलते हैं, जो लोग करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक दिन तो सबको मरना है, ऐसे मरोगे कैसे मरो। बट उनको ये नहीं पता कि जो हमारा मेंटल इफेक्ट है, जो फिजिकल इफेक्ट है, वो भी हो रहा है। दिस इज द मोस्ट, जो आपके करंट लाइफ में चलेगा, रियल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स लाके देगा। गॉट इट? यस और नो? विद मी? ग्रेट। नेक्स्ट आपके सोशल लाइफ में। अच्छा, सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है जो ड्रिंक करता है या कोई सिगरेट फूकता है, ठीक है? तो कोई सिगरेट फूक रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके सर्कल में होगा, एंड एक दिन आप अपने पापा के साथ मार्केट में जा रहे हो, ठीक है? मार्केट में गए एंड एक कॉर्नर पे कोई टपरी है, वहां पे आपका कोई फ्रेंड दिख जाता है आपके पापा को सिगरेट पीता हुआ, और आपके पापा को पता है वो आपका अच्छा फ्रेंड है, तो आपके पापा क्या पूछेंगे, यार ये देख वो तो तेरा दोस्त है ना। बट आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं अब ये मेरा दोस्त नहीं, अब ये मेरा दूर का दोस्त हो गया, अब मेरी ज्यादा बात नहीं होती इससे। यू विल रिजेक्ट योर फ्रेंडशिप। व्हाट यू विल डू? रिजेक्ट योर फ्रेंडशिप। क्यों? क्योंकि वो सिगरेट पी रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। होता होगा आप सबके साथ, आपने देखा होगा ऐसे सोसाइटी में, देखा होगा कि कोई दोस्त है सोसाइटी में जो ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, ठीक है? अब उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। अब सपोज करो आपके बिल्डिंग में कोई है, ठीक है, आपका फ्रेंड ही है, वो भी सिगरेट फूकता है या कुछ भी अलग टाइप का ड्रग लेता हो, आपके पापा के फ्रेंड ने उसको देखा, ठीक है? तो वो आपको आके पापा को बोल रहे हैं कि यार मैंने इसको देखा था सिगरेट पीते हुए सोसाइटी के कॉर्नर में। अब सपोज करो आप ये कर रहे हो, तो आप अपने फैमिली के लिए कितने एम्बैरेसमेंट हो जाओगे? डू यू वांट योर फैमिली टू बी लाइक दिस? क्या आप अपने आपके फैमिली का एम्बैरेसमेंट करो? तो यू कंज्यूम ड्रग्स, यू कंज्यूम सिगरेट, अल्कोहल, ओपियोइड्स, यू हैव टू से नो मीन्स नो। अगर आपको कोई पूछे तो भी आपको ना बोलना है, तो भी आपको बोलना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करता, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, सोसाइटल इफेक्ट्स है, फिजिकल इफेक्ट्स है, मेंटल इफेक्ट्स है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम हमने सेम सेशन कंडक्ट किया था एक स्कूल में, एंड सर थे हमारे साथ, एंड सर की कोई कलीग ने एक स्टोरी बताई थी, बहुत हॉरिफाइंग थी। व्हाट हैपेंड इज, एक बंदा है जो बाइक पे जा रहा था उसके फ्रेंड के साथ, एंड उसने फोन चुरा के भाग गया, फोन चुरा के भाग गया, एंड सर के टीम ने उनको पकड़ा, एंड ही वाज टू जेल फॉर 2-3 days। एंड उसकी जब आइडेंटिटी पता चली तो ही वाज द सन ऑफ वन ऑफ द नोन्ड बिल्डर्स इन मुंबई, वन ऑफ द रिनोन्ड बिल्डर्स इन मुंबई, उनका लड़का था। तो जब जाके पूछा कि सर ये क्या आपका लड़का है, उन्होंने बोला हाँ मेरा लड़का है, बट अभी घर पे क्या हम इससे बात नहीं करते। तो सर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, ये अभी हमको मिला है यहाँ पे, इसने फोन चुराया है किसी का, एंड ये भी देखा कि उसके मुंह से ड्रिंक करने की स्मेल आ रही थी, एंड वो बहुत अमीर है, वो बिल्डर जो है वो बहुत अमीर है, उसका लड़का ऐसा पकड़ा गया, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उसके घर वाले ने बोला कि यार ये 20 साल का लड़का है, ये बहुत बुरी संगत में पड़ चुका है, 4-5 साल से ये जब भी कभी घर आता है, कभी घर से जाता है, पता नहीं चलता हमको, आता है कभी 1 घंटे के लिए आता है, कभी 2 घंटे के लिए आता है, और जब भी आता है ही इज ऑलवेज इन अ ड्रंकन स्टेट, उसके मुंह से हमेशा बास आती है, बैड स्मेल। तो अब वो लड़का जो है वो 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स ओल्ड है। कितना? आपकी एज कितनी है? 14-15। आप सोच लो वो 4-5 साल से इस ड्रग के स्कैंडल में फंस चुका है, 4-5 साल से वो घर आ नहीं रहे, और आ भी रहे तो घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, घर वाले ने बोल दिया हमारी सुनता ही नहीं, तो हमने इसको हमारी फैमिली से डिस्कार्ड कर दिया, आया नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोच लो जब इतना रिनोन्ड बिल्डर का लड़का जब वो गलत संगत में पड़ता है तो उसके साथ क्या हुआ, वो चोरी में, वो स्विगी में काम करता था ताकि उसको पैसे मिले ड्रग्स लेने के, ताकि उसको पैसे मिले ड्रग्स लेने के, सिगरेट बाय करने के, 12-15 रुपए की सिगरेट बाय करने के लिए उसको पैसे चाहिए। तो क्या काम करता था? स्विगी में, क्योंकि घर वाले उसको पैसे नहीं देते, घर वाले ना बोल दिया कि अगर तू ये सब करेगा तो हमको 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगे।
तो ये जो है सोसाइटल इफेक्ट्स है। आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है। तो जब इंसान इस चीज में पड़ जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं पड़ता इसको कंटिन्यू करने का। कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करूं, क्योंकि सोसाइटी ने तो रिजेक्ट कर दिया है, घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छे दोस्त तो बोलते ही नहीं है मेरे से कि मैं ये सब करता हूँ, पढ़ाई में मेरा कुछ हो नहीं रहा, करियर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, तो आपको और जॉब्स करनी पड़ती है ये सब चीजों के लिए। आपने आपके फ्रेंड्स को देखा होगा जो करते होंगे, सबने देखा होगा और बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया है। आपके फ्रेंड्स ने पूछा है आपको कि क्या आप करते हो, यार एक बार ले ले क्या हो जाएगा, एक बार से क्या होगा, बट वो एक बार ही आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आपकी सोसाइटी में रिजेक्शन हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? तो क्या आप सब इस चंगुल में फंसेंगे? आप सबको समझा कि इसका गंदा इफेक्ट कितना बुरा है। मुकेश वाला तो बहुत लेटर है, बहुत मतलब 25-30 साल बहुत लंबा टाइम है मुकेश वाला होने के लिए, बट जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम होगी वो बहुत बड़ी है। आर यू गेटिंग मी? ग्रेट। नेक्स्ट, अब इसका तुम्हारे बॉडी पे कैसा होता है कि गर्ल्स लाइक टू बी ब्यूटीफुल एंड गाइज लाइक टू बी हैंडसम, लाइक ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स हियर। ओके, व्हाट हैपेंस इज, किसको पसंद है एजिंग? लाइक अगर मैं 20 साल की उम्र में 40 साल का दिख रहा हूँ तो बहुत बुरी बात है, बट जो लोग सिगरेट पीते होते हैं ऐसा होता है, उनकी स्किन में रिंकल्स आना चालू होते हैं। तो जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है यहाँ पे, क्या चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा हो? इंस्टेड आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं 20 साल की उम्र में 15 साल के लूं। यू वांट टू लुक यंग, यू वांट योर स्किन टू ग्लो। सेम विद बॉयज, है ना? तो आपको भी चाहिए कि ऐसा हो आपके साथ, तो आपको ये सब चीजें रोकनी होगी, आपको ना बोलना होगा। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? ग्रेट। तो इसका एक सोल्यूशन है, एक्चुअली बहुत सारे सोल्यूशन है। एक सिंपल सोल्यूशन जो हम अभी करेंगे वो है मेडिटेशन। क्या है? okay, अच्छा, ये ड्रग्स जो लेते हैं उनको हाई मिलती है, क्या मिलता है? वो सब आपने सुना होगा कि यार इससे हाई मिलती है, किक मिलता है, सुना होगा। अब आपको एक नया एक्सपीरियंस कराता हूँ जो रियल हाई है आपकी बॉडी में, आपके लाइफ में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाओ, एकदम स्ट्रेट, रिलैक्स योर बॉडी। आपके हाथ नीचे करो, एकदम रख दो, एकदम रिलैक्स करो। हैंड्स ऑन योर थाइज, रिलैक्स। Sit straight, relax. Close your eyes. Everybody, close your eyes. Take deep breath on the count of 5. Deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Hold it for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release it in 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Once again, inhale, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Hold for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release in 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Once again, inhale 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. Release. Relax as much as you can. आराम से, एकदम आराम से। Free all your stress. जितनी भी चीजें आपके साथ हो रही है, आपकी क्लासेस में प्रेशर है, आपके स्कूल में प्रेशर है, आपके घर वाले से प्रेशर है, सब रिलीज कर दो। भूल जाओ ऐसा कुछ है। Again, inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release.
1, 2, 3, 4, 5. Now slowly rub your hands. Put them on your eyes. How did you feel? Did you feel peace? Did you feel the calmness? Did you feel good? This is the real high that we want you to experience. If you do this regularly just for 3 minutes, you are energized for your whole day. पूरे दिन के लिए energized हो जाओ. सिर्फ 3 मिनट करो सुबह सुबह. Not more than 5 minutes. Just 3 minutes. आपका सारा स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाएगा. सारी चीजें अपने आप रिलीज हो जाएगी. Got it? Did you like it? Yes or no? Yes, sir. Great. Now, another solution will be provided by Vineet sir. Over to you, Vineet sir. Thank you very much. So, अभी हमने meditation किया. Now I am going to share you with one real life story. एक ऐसी real life story जिनको सुनकर you will be astonished. आप चौंक जाओगे कि ऐसा भी होता है. और आप तभी के तभी तुरंत प्लेस ले लोगे. आई विल नेवर रिसोर्ट टू ड्रग्स. मेरा एक दोस्त था और वो स्कूल में एक टॉपर था. 10th स्टैंडर्ड में उसको 97% आए थे और 12th स्टैंडर्ड में भी 10th स्टैंडर्ड की चीज को कंटिन्यू करते हुए he was the topper in his college also in 12th standard in science section. और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग में अपना एनरोलमेंट किया. बट 10th और 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद एक चीज उसको कॉन्स्टेंटली खटाती थी कि उसके फ्रेंड्स उससे बहुत चिढ़ाते थे, टीज करते थे. तू सिर्फ पढ़ाकू है, पूरा दिन सिर्फ पढ़ते रहता है, कहीं आता जाता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं है तेरी, सिर्फ पढ़ते रहता है और कुछ नहीं. तेरा क्या होगा लाइफ में, पढ़ के क्या होने वाला है? तो ये चीज उसके दिमाग में चलती रहती थी. और अचानक इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिससे वो काफी इंस्पायर्ड हो गया. जैसे आपने कहा बैठ गया, वो बैठ गया और उसके दिमाग में आया अभी मैं पढ़ाकू तो मैंने बहुत मार्क्स लेके आ गए, मैं तो वैसे भी बहुत अच्छा हूँ, होशियार हूँ, कम पढ़ूंगा तो भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा. तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से और दुनिया को दिखाने के चक्कर में वो अपने दोस्तों के साथ स्मोकिंग से उसने अपनी शुरुआत करी. जैसे हर इंसान की शुरुआत 1-2 सिगरेट से होती है, उसकी भी शुरुआत दिन के 1-2 सिगरेट से हुई. पर उसके सपने अभी बड़े हो चुके थे. उसे दिखाना था दुनिया को कि मैं भी बहुत कूल हूँ, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं भी बहुत आगे जा सकता हूँ, बहुत पहचान बना सकता हूँ. तो उसके चक्कर में उसे ऐसे दोस्त और मिलते गए और 1-2 सिगरेट से चक्कर बढ़ते बढ़ते दिन के 25 to 30 सिगरेट्स आ गई. बट कहते हैं तो इस राह पर जाता है, क्या वो केवल सिगरेट से रुकता है क्या? नहीं. 6 महीने बाद उसने सिगरेट के साथ साथ कुछ ड्रग्स भी चालू कर दिए. पढ़ाई लिखाई में वो एकदम डब्बा हो चुका था. टीचर्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं, पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं. एक ही नशा था कि उसे नशे में रहना है, उसे वो मस्ती में रहना है. वो खुद को भूल चुका था, अपने परिवार वालों को भूल चुका था और उसके दिमाग में केवल एक चीज थी कि आई एम कूल, मैं वो भी कर सकता हूं जो अब तक मैंने नहीं किया. उसने ड्रग्स का रास्ता अपना लिया. फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे जैसे करके वो पास तो हो गया, जैसे तैसे करके पास तो हो गया क्योंकि वो उसकी शुरुआत थी. पर उसे पता नहीं था आगे आने वाला जो रास्ता उसने चुना है वो कहां पर लेके जाने वाला था. पास होने के ओवर कॉन्फिडेंस के बाद और आंसर तो दे देता था क्योंकि नॉलेज था. सेकेंड ईयर में आया वो, उसने अपनी आदतें नहीं बदली बल्कि और बढ़ा दी. एक दिन 2-2 दिन को बिना पूरा दिन सोया ही रहता था क्योंकि ड्रग्स का नशा ऐसे ही होता है. कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपको 1 दिन 2 दिन तक जगने को मजबूर नहीं करते, जगने का इच्छा ही नहीं होता, आपसे पड़े रहते हो. 2-2 3-3 दिन सोते रहा. पेरेंट्स टेंशन में आते थे, भाई किधर है, क्या हो गया, बच्चे हो क्या हो गया है.
तो ये सिलसिला 6 महीने बढ़ते बढ़ते इसके बॉडी का वेट जो 75 किलो था 60 किलो हो गया। He lost 15 kgs because people who are into drugs उन्हें खाने का ज्यादा मन नहीं करता है, उनके बॉडी में इतने फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है। उसने 15-20 किलो अपना वजन घटा दिया, दिमागी स्तर पूरा गवा दिया। और एक दिन उसकी मौत का मुझे फोन आया, बेटा क्या हो गया मेरा बेटा ना पड़ रहा है, और वो 4 दिन से आया नहीं है। मैंने बहुत लोग को फोन किया, फिर मुझे याद आया कि आप भी उनके दोस्त हो, मेरा बच्चा 4 दिन से घर पे नहीं आया है। फिर उन्हें पता चला कि वो एक पार्टी में गया था, रेव पार्टी में, वहां पे उसने बहुत ड्रग्स कंज्यूम किया जिसकी उसकी बॉडी की हालत पूरी खराब हो चुकी है, और वहां पे उसे एडमिट करना पड़ा इन गोवा में, और उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि वो एडमिट हो चुका है। उसके पेरेंट्स तुरंत वहां पे गए ये खबर लगने के बाद, और जब खबर लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा दोस्त अपनी जान गंवा चुका था। जो बच्चा एक बहुत बड़ा स्कॉलर, जिसके आगे पूरा आसमान बाकी था, जिसके अरमान देश को बदलने के थे, वो देश तो छोड़ो अपनी जान तक नहीं बचा पाया, और केवल 20 साल की उम्र में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। क्यों गंवानी पड़ी? बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिखावा कि मैं कूल हूं। ड्रग्स का रास्ता अपनाया, दिखावा का रास्ता अपनाया, और सोचो वो बात को कि 20 साल का बच्चा यदि इस रास्ते से अपनी जान गंवा देता है तो उसके पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। तो किल इफेक्ट आप देख रहे हो, सबसे बड़ा किल इफेक्ट आपका खुद का तो है ही है, और प्लस पेरेंट्स का क्या होता है। तो फ्रेंड, दिस इज अ रियल केस स्टडी है, और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसी हजारों स्टडीज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। Teenagers are losing their life, they are losing their mind because of this trap. और अगर मैं चाहता हूं कि अगर आप इस ट्रैप में जस्ट शुरुआत में आए हो, जस्ट द बिगिनिंग केस में हो, you have to take a pledge कि आप नहीं जाओगे, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा आसान होता है आना, बट निकलना काफी मुश्किल है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इतना आसान नहीं है। वो दोस्त निकलने नहीं देंगे, वो दुनिया निकलने नहीं देगी। तो दोस्तों, इसके 4-5 और सोल्यूशन है। ऋषभ सर ने एक मेडिटेशन का बताया, अभी मैं आपको ABCDE एनालिसिस बताता हूं कि जिससे आप अपने आप के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। A फॉर एक्सेप्टेंस, जो भी लाइफ में कर रहे हो और जिधर भी हो, एक्सेप्ट वेयर यू आर, एक्सेप्ट इफ यू आर कंज्यूमिंग। क्योंकि अगर आपको वो चीज बदलनी है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले चीज क्या होगी? एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं कहीं गलत हूं, मुझे कहीं आगे जाना है। अगर मार्क्स कम आए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, मुझे डाउट्स पूछने पड़ेंगे। यदि मेरी हैबिट्स खराब हो गई है, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट माय हैबिट्स आर नॉट गुड टू बिकम एंड ग्रो इन लाइफ। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट, खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका क्या बनेगा? बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। आपको खुद पर विश्वास होने लगेगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, मैं मेरा बड़ा करियर बना सकता हूँ, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो सेकेंड पार्ट इज बिलीफ। व्हेनेवर यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ दैट आई एम स्टॉप, मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ, और जब आप एक्सेप्ट करके एक्शन लेते हो तो आपके लाइफ में क्या बढ़ती है? बिलीफ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, बिलीफ सिस्टम बढ़ता है। और जब बिलीफ सिस्टम बढ़ता है तब क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद पे विश्वास बढ़ता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। खुद पे विश्वास बढ़ता है, भले मेरे मार्क्स कम आए, मैं अगले टर्म में, अगले सेमेस्टर में आगे बढ़ूंगा, 10th में 90% लाऊंगा। क्योंकि मेरे लाइफ में भी मैं 7th स्टैंडर्ड तक एकदम डब्बा था। टीचर्स मुझे एकदम डब्बा, डब्बा, डब्बो, जितने वर्ड्स आते थे सब बोलती थी, सब अच्छे वर्ड्स डी से ही आते हैं, वो सब मिले मुझे, डोंकी, डब्बो, डफर। पर मेरा डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन था, तो मैंने कॉन्फिडेंस बनाए रखा। तो डी इज फॉर डिटर्मिनेशन। बस 5 मिनट। डी इज फॉर डिटर्मिनेशन। जब आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा आप क्या होगे?
एलिवेट हो जाओगे आपके लाइफ में। अनुव्रत विश्व भारती एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई। अनुव्रत गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ। मुंबई शहर जो कभी नहीं रुकता, शहर जो हमें अविरत चलने देता है। यहीं से अच्छी पढ़ाई कर अपनी मेहनत और संघर्ष से हम बेहतरीन करियर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन हमारी इन्हीं ड्रीम्स को ड्रग और अन्य नशीली चीजें ब्रेक लगा देती हैं। आज ड्रग लेने वाले न सिर्फ अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, बल्कि उस सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रग लेने वाले धीरे धीरे क्राइम भी करने लगते हैं। जिस महानगर में हम रहते हैं, वहां आज ड्रग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसकी चपेट में न सिर्फ कॉलेज जाते लोग, बल्कि स्कूल जाते स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। ड्रग्स की गिरफ्त में सबसे ज्यादा नौजवान पीढ़ी स्कूल कॉलेज जाने वाली यंग जनरेशन इस नशे के गिरफ्त में आ गए हैं स्कूल और कॉलेज। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य की चाहत में पढ़ने के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो गई है एक लड़के की वजह से, उसका ये सब देख के हम लोगों को रात में नींद नहीं आती। इसीलिए हमारा प्रयास है कि इस जनरेशन को ड्रग से दूर रखा जाए और जो ड्रग का सेवन कर रहे हैं उन्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश की जाए। आज इस नशा मुक्ति मिशन के लिए देश भर में फैली अनुव्रत संस्थाएं और उनके हजारों कार्यकर्ता कार्यरत हैं। अनुव्रत विश्व भारती, अणुवेदा, ये संस्थाएं यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है। अनुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्प, स्मॉल प्लेज, जिन्हें आप स्वयं के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छा से लेते हैं, जिसमें नैतिकता यानी एथिक्स, सद्भावना यानी भावना और नशा मुक्ति यानी डी-एडिक्शन प्रमुखता से शामिल है। आज अनुव्रत आंदोलन अपनी गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसका आगाज अनुव्रत यात्रा के रूप में हो चुका है। इस यात्रा के जरिए गांव और शहरों में लोगों को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुव्रत आंदोलन के आध्यात्मिक पथदर्शक आचार्य महाश्रवण जी अपनी पदयात्राओं के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिला चुके हैं। एक्सपीरियंस द रियल हाई। ये अभियान प्रेरणा, प्रयोग और प्रशिक्षण पर आधारित है। आज के हमारे इस सेशन में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, ये आपने शॉर्ट वीडियो देखा, आपको ABCD एनालिसिस मिल गई है और आपने एक सोल्यूशन खुद ही बता दिया था पैशन का। अगर आपको नशा रखना है तो आपने पैशन का रखो, पैशन का रखो, अपने कंट्री के लिए कुछ करने के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए। क्या भगत सिंह को नशा नहीं था? था उनको नशा अपने देश को आजाद करने का। क्या सचिन तेंदुलकर को नशा नहीं था? हाँ, तो आपको भी नशा रखना है अपने गोल्स का, अपने एम का, ना कि ये छोटी छोटी चीजों का जो मोमेंटरी प्लेजर देते हैं, 2-5 मिनट का प्लेजर देते हैं। राइट नाउ अभी हम एक प्लेज लेंगे एंड वी विल हियर फ्रॉम सर एंड यू एज वेल। आई रिक्वेस्ट ऋषभ सर टू कम। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन प्लेज। सो सब स्ट्रेट बैठ जावे, बिकॉज ये आपके लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज है। Now we are going to take a pledge. How many of you all take a pledge to be drug free forever in their life? कोई भी नशा नहीं करोगे जीवन में। सोच समझ के प्लेज लेना। अगर कर रहे भी हो तो भी ये स्टेप एंड कर देना कि this was the last day in my life। आप दिल से ले रहे हो? Yes or no? Very nice. Now अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, I pledge to remain drug free in my life forever. I will neither take myself drugs and I will stop the other people from taking it.
I will remain drug free forever in my life. Thank you very much. Now, okay. तो ऋषभ सर अभी हम एक एक्शन करेंगे, वो आपको उनके जैसे करना है. तो सर आप बता दीजिए. I'll say why wait. I'll say why wait, and you have to do let's elevate. What you have to do? Let's और elevate. बाद में बोलना है प्राउड टू बी ड्रग फ्री. Wait. ऐसे बंद करके एक्शन करना है प्राउड टू बी ड्रग फ्री. Why wait? Why wait? I am proud. Why wait? Let's celebrate. Why wait? Let's celebrate. Why wait? Let's celebrate. I'm proud to be drug free. I am proud to be drug free. I'm proud to be drug free. I am proud to be drug free. Why wait? Why wait? Thank you so much. Okay, thank you very much. Now, students motivate you, and we would also request teachers, principals, and the students to give us some feedback and what did you learn out of this session. So we need more 5 minutes from you. Dear students, we have. Did you attend the session carefully? Yes. Was it useful? Yes. We have now here with us senior police officers, and sir has to go urgently on duty. I'm really grateful to all of them. We would like to appreciate them and thank them for taking such an initiative. Now you may not realize the real importance of what they have spoken, but keep in mind and try to understand what they mean and what they have meant. And let us remember that the service they do, especially the police and this NGO which has come now. What is the name of the NGO? Yes, Elevate, but the president, Anuprat, Vishwa Bharati Society. They have done, and Elevate is their maybe motto or the. Is it? Mudra. Yeah. So remember those words and elevate yourself really, not through something else. Okay. And we have respected senior inspectors, sir, who are very busy with a lot of role of law enforcement, and they take care of us all, but we don't realize because we are very happy, very peaceful. Now we have got this opportunity. They are all here. We thank them very sincerely on behalf of Santhom and especially for this today's program. Thank you very much, sir. I would like to request the sir to just speak a few words. Good morning. यहाँ से अभी यहाँ पर ये बिरा रोड पुलिस स्टेशन में ज्वाइन किया है अभी कल ही मैंने ज्वाइन किया मैं पहले नाला सुपारा में था तो अभी मेरा न्यू पोस्टिंग यहाँ पर है तो एलिवेट ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है इट्स वंडरफुल एकदम अफलातून इतना अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं कर सकता है अपना टाइम ये करके यहाँ पर अपना किसी को बताएं कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताना है कैसे ज़िंदगी जीना है तो सर लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया हमको भी उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को बुलाया यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम और भी अरेंज करना है और करने की ज़रूरत है क्योंकि और ये ड्रग्स लेने का जो सिलसिला जो चालू है वो जोरों से शुरू है और अभी सब लोगों ने मुझे तो कुछ बताने के लिए रखा नहीं है कि मैं आपको कोई नॉलेज दूँ करके लेकिन जो हम जो बताने वाले थे वो सब कुछ आपने बता दिया है लेकिन ध्यान में रखना है जिंदगी अपनी एक ही बार मिलती है तो उसको अच्छी तरह से जीना चाहिए अच्छी तरह से उसको मोड़ना चाहिए अच्छी तरह से दूसरे को अपने प्यार देना चाहिए अपने मम्मी डैडी अपने को इसलिए यहाँ पर छोटा सा बड़ा करते हैं और अपने जो समाज को जो है इंडिया को अपनी सबको जरूरत है आप अगर कुछ करोगे तो अपना देश आगे जाएगा
अदरवाइज अपना देश पीछे आ सकता है। इसलिए अगर ड्रग्स, अगर आपको कोई बोलता है भाई चलो आज मजा करते हैं, तो नथिंग, उसको बोलना नहीं। अगर वो कुछ लेता है तो आप हमको बता सकते हैं, आपके पास 112 डायल कर सकते हैं। हाँ, आपको पता है ना 112 डायल पता है? अगर आप कोई कंज्यूम करता है या कोई बेचता है तो आप हमको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपका कहीं पर भी नाम नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। तो एक अपना देश आगे जा सकता है। ये जो आप अभी शायद मुझे लग रहा है कि आप 60-70 लोग हो, जो आपने पढ़ा है, आपको बताया गया है, ये सब आपने 1000 लोगों को बताना चाहिए कि भाई नहीं, इसके बाद ड्रग्स कोई नहीं लेगा या कोई इसको आदत नहीं लगाएगा करके। तो ये 60-70-100 बच्चों का ये सब आपने जो सुना है, ये 1000 बच्चों तक जाना चाहिए। 1000 बच्चों का 20,000 बच्चों तक जाना चाहिए। 20,000 को बच्चों का आप लाखों बच्चों तक जाना चाहिए कि नहीं, ड्रग्स कोई नहीं लेगा। And then Abhishek, sorry. Abhishek sir, you have try to call me. Okay, save next year में नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा मिनिस्टर का जो ऑर्डर था, पहले मैसेज भेजना, एक मैसेज भेजा तो मैं अप्लाई करता हूँ। So students, you have understood. We once again with a big clap, we honor them for the wonderful service they do. Okay, now students, आपने सेशन अटेंड तो किया है, so I want teachers and students to share their experience and share their feedback. How did they like it and how they will move forward in their life. So I want some students to come forward and share their experiences, share their feedback, and teachers as well. So who is going to come first? Few minutes. We'll continue. Please wait for a few minutes. Please. गुड मॉर्निंग बच्चों। सर ने अभी आपको ड्रग्स के बारे में बताया, बरोबर है? आपको समझ गए सर? तो ड्रग्स लेने से क्या क्या होता है ये आपको पता चल गया है, बरोबर है? लेकिन ड्रग्स लेने के बाद या बेचना या उसकी तस्करी करना, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है मालूम है आपको? ये भी उसका एक दूसरा पार्ट है, मालूम है ना? सबसे ज्यादा जो सजा होती है वो एनडीपीएस एक्ट में होती है। एनडीपीएस एक्ट है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो ये आपको मालूम चाहिए कि करने से क्या होता है। ये बेचना या ड्रग्स लेना, ड्रग्स लेने वाले की भी कार्रवाई होता है कंज्यूम करने से, मालूम है आपको? हाँ, वही उसमें बेल में नहीं मिलता है, बेल जमानत नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा ड्रग्स पे 20 साल की शिक्षा का प्रावधान है उसमें।
20 साल। जो मर्डर में होता है वही ड्रग्स में इसके कानून में है, तो ये आपको नॉलेज चाहिए। दोनों क्राइम मर्डर और ये एनडीपीएस का क्राइम दोनों सेम ही है। सेम है। अभी एक मैं शॉर्ट में थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ आपको। हमारे इधर मैं इधर 1.5 साल से हूँ। प्लीज कोई बात नहीं करेगा आपस में बात कोई नहीं करेगा। आपको एक 16 साल का बच्चा था, 16 साल। अभी सब बच्चे होशियार ही रहते हैं, बरोबर है। सर ने बताया कि वो डॉक्टर, आज के बच्चे टॉपर ही है, सब स्मार्ट है। अभी हम जब स्कूल में थे तो हमको ऐसा कोई बताने वाला नहीं था कि ड्रग्स लेने से ये होता है या कुछ गलत चीजें करने से क्या होता है। ये हमको हमारे स्कूल में तो नहीं था। आई बिलोंग विलेज, मैं गाँव से पढ़ा हूँ, तो तभी इतना कुछ नॉलेज नहीं था। तो मेरे साथ के 2-3 बच्चे हैं, उनको मैंने देखा है कि वो 10th से ना नशा करने लगे थे। कोई सिगरेट, कोई ड्रिंक्स करता था। तो वो आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि हमारे 10th का एक ग्रुप था 45 बच्चों का। तो उसमें से हमारे 4 से 5 लोग मिस ही गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करना, और उनको कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। और उनके माँ बाप थे, वो गांव में काम करते थे, मतलब खेत में काम करते थे, इसलिए वो बच्चों पे भी ख्याल नहीं दे सकते थे। लेकिन आप बहुत नसीबवान है कि आपको आप स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपको बहुत मेहनत करके ये स्कूल में भेज रहे हैं, तो आप बहुत मतलब नसीबवान है। तो इसका आपने भी आपके माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आपको पढ़ाई करना है। आपका बेस्ट फ्रेंड कितने फ्रेंड चाहिए, कोई क्या बोलते हैं उसको, लाइक्स, ये लाइक वगैरह कुछ नहीं होता है। लाइफ में सबसे अच्छे अपने 2 ही फ्रेंड रखना है, एक माँ बाप और अपने टीचर्स। इससे बेस्ट फ्रेंड दुनिया में कोई नहीं है। आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, बेस्ट फ्रेंड। अगर आप स्कूल में टॉप आ गए ना, तो आपके बेस्ट फ्रेंड को ही अच्छा नहीं लगता है, बरोबर है क्या? और अपने माँ बाप है ना, माँ बाप अपने बेस्ट फ्रेंड वही रहते हैं कि अपना बेटा टॉप भी आ गया है वो भी उनको बेस्ट है, और उसने कम मार्क लिए वो भी बेस्ट है। तो माँ बाप अपने को चिल्लाते हैं, बताते हैं, वो भी एक बच्चे थे, उनके पिताजी उनको बोलते थे, इसलिए वो उम्र में आने के बाद उनको लगता है कि अपन अपने माँ बाप का सुने नहीं थे, तो अपने बच्चों को बताएंगे। जब आप आपके एज में, आप ये एज नहीं करोगे, आप हमारे एज में आएंगे, तब अपने को लगेगा कि अपने माँ बाप अपने को क्यों समझाते थे, क्यों डांटते थे, बरोबर है? और दूसरा, सोशल मीडिया यूज करते टाइम काफी सावधानियां ये करना है, अपना रखना है। जैसे कि अननोन फ्रेंड्स, अननोन रिक्वेस्ट ये लेना नहीं है। गेम खेलते टाइम में बहुत मतलब साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, तो उसमें भी अवेयर रहना है आपको। ओके, थैंक यू सर। Last 5 minutes. The case study which we saw today, it was very informative and helpful at the same time. Let us all acknowledge all the disadvantages of consuming drugs and maintain distance from people or things that enforces us to consume drugs. Important factors to become successful, as Sir told, is physical and mental memory, which gets affected after consuming drugs. So, and results in short-term memory loss. So, keeping this in mind, let us all be very alert and stop
consuming drugs and be away from people who consume drugs. Consuming drugs, some factors for forcing people to consume drugs are peer pressure, social status, coming into some kind of relationship or friendships. So let us all stay away from these kind of situations and stop the consumption of drugs together. So this session was very helpful. It taught us that what are the factors by which we fall into the trap of drugs and how can we get out of this trap. Like the peer pressure is the main reason for most of the people to come in this trap, and by meditation and acceptance we can also get out of this trap, and it's not so difficult. But with better guidance and with better friend circles, we can get out of this trap very easily. We want some teachers also to share their experiences. Some teachers. Any other comment? गुड आफ्टरनून एवरीवन प्रेजेंट हियर। हालांकि मैं सेशन में थोड़ा लेट आई, बट टॉपिक जब देखा और जब सुना कि बच्चों को ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बहुत सही एज पे इनको सही गाइडेंस मिल रही है। ये एज वो है जब ये अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दे वांट टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ, और ऐसे समय में ये सही रास्ता गलत रास्ता समझ है नहीं, कौन से रास्ते पे जाना है। जो अट्रैक्टिव लग जाता है उधर बह जाते हैं, जिधर पीयर प्रेशर आ गया उधर बह गए। ऐसे में ये गाइडेंस सही समय पे आपने इन्हें प्रोवाइड की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं और मेरा खुद का बेटा भी इस भीड़ में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सही समय पे सही गाइडेंस मिला है। और आई होप यू ऑल विल बी ऑन राइट ट्रैक नाउ, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, you have to be on track, right track. So whatever you have learned today, absorb it, make your personality like that, be positive, don't go to all these wrong things. I will say all these are wrong things, we should not do it. So go on right track, put hard work and get success in your life. Thank you so much. और स्टूडेंट को बोलना चाहेगा नहीं, कम सोचो मत।